दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। पितृपक्ष आ रहा है। दोस्तों पितृपक्ष का पूरा समय पूर्वजों को समर्पित होता है। ऐसे में अगर आप इस दौरान उनकी शांति के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माना जाता है कि इस दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपना आशीर्वाद अपने वंशजों को देते हैं। इसे श्राद्ध या महालय पक्ष के रूप में भी जाना जाता है। ये 16 दिनों की अवधि ऐसी होती है जो हमारे पूर्वजों को सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित होती है। मान्यता है कि इन 16 दिनों में पूर्वज हमारे आसपास ही होते हैं। इस दौरान पूर्वज किसी भी रूप में आपके आसपास आ सकते हैं और अगर आप उनकी शांति के लिए सही उपाय नहीं करते हैं तो वे नाराज होकर वापस चले जाते हैं, जिससे आपके घर में पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। इस अवधि में बस उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध विधि करनी होती है। उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है, जिससे कि घर परिवार पर उनकी कृपा बनी रहे। ऐसे में घर में ऐसी कुछ चीजें अचानक से दिखाई देती हैं या कुछ अलग घटनाएं घटित होती हैं जो आपके घर में पितरों की उपस्थिति का संकेत देती हैं। उन्हीं के बारे में हम बताएंगे, तो कमेंट्स में जय पितृदेव जरूर लिखें। दोस्तों इस दौरान अगर आपके घर में अचानक से पीपल का पौधा निकल आए तो ये आपके घर में पितरों की उपस्थिति के कारण हो सकता है। संभव है कि आपके घर में पितृदोष है या फिर पितृ आपसे नाराज हैं। ऐसे में पीपल के पौधे को घर से दूर करने के बजाय पितृदोष से मुक्ति के उपाय करने चाहिए। माना जाता है कि पीपल का पौधा पितरों की उपस्थिति का संकेत होता है। ऐसे में आपको उनके निमित्त तर्पण जरूर करना चाहिए, जिससे कि उनकी नाराजगी दूर हो सके। उनकी प्रिय चीजों का उन्हें भोग लगाना चाहिए। दूसरा संकेत है घर में लाल चींटियों का अचानक से आना। अगर पितृपक्ष के दौरान आपके घर में अचानक से लाल चींटियां दिखाई देती हैं और आपको उनके आगमन का सही कारण पता नहीं चल पाता तो ये आपके घर में पितरों की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि सबसे पहले चींटियों के आने का कारण और स्रोत का पता करें, फिर उनके लिए आटा डालें। इससे आपके पितरों को शांति मिलती है। अगर आप चींटियों को घर से बाहर करना चाहते हैं तो उन्हें मारने के बजाय, कीटनाशक डालने के बजाय अन्य उपायों से उन्हें घर से बाहर निकालें। अगला संकेत है हरी भरी तुलसी का अचानक से सूखना। ये भी पितरों की नाराजगी का संकेत है। अगर आपके घर में लगा हुआ हरा भरा तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए और आप उसका कारण भी ना जान पाएं तो समझें कि आपके पितर आपके आसपास मौजूद हैं और वे उनकी उपस्थिति और नाराजगी आपको दिखाना चाहते हैं। वैसे तुलसी का सूखना एक आम घटना भी हो सकती है, लेकिन ये आपके घर में मौजूद पितरों की वजह से भी हो सकता है। आपको किसी भी परिस्थिति में पितृपक्ष के सभी नियमों का पालन करना चाहिए और पितृदोष दूर करने के उपाय करने चाहिए। अगर आप पितरों के नाम से पितृपक्ष के 16 दिनों में भोजन निकालें और उन्हें जल अर्पित करें तो भी पितृदोषों से मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों अगर आपके घर में अचानक से काले कुत्ते का आगमन होता है तो ये संकेत भी पितरों की उपस्थिति को दर्शाता है। दरअसल काले कुत्ते को पूर्वजों का संदेश वाहक माना जाता है, इसलिए अगर ऐसे कुत्ते का आगमन अचानक से हो जाए तो समझें कि पितर इसके माध्यम से अपना कोई संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये आपके पितरों के प्रसन्न होने की वजह से भी हो सकता है। अगर पितृपक्ष के दौरान आपके घर में कौवा उनके निमित्त रखे भोजन को ग्रहण करने आ जाएं, तो समझे कि आपके पितर आसपास मौजूद हैं और वो आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे में आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए नियमित तौर पर कौवे के लिए भोजन निकालते जाएं। इससे पितरों की कृपा दृष्टि बनी रहती है और घर से कई बलाएं दूर हो जाती हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसी घटना हो रही है जिसका कारण पता करना मुश्किल है और आपको बिना वजह किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो वो भी पितरों की नाराजगी के कारण हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई बार पूर्वजों के किए पाप कर्मों का फल उनके वंशजों को भोगना पड़ता है। ये वंशज की कुंडली में पितृदोष के रूप में आता है। वहीं वंशज अगर पूर्वजों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं, उनका सही से श्राद्ध या तर्पण नहीं करते हैं तो इससे भी पितृदोष उत्पन्न होता है। दोस्तों इस दौरान कुछ ऐसे संकेत भी मिलते हैं जो पितृदोष की ओर इशारा करते हैं। जानते हैं उनके बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से साझा करें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों आपके घर में होने वाली कुछ घटनाएं पितृदोष का संकेत हो सकती हैं।
ऐसे संकेत अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत मुक्ति के उपाय आजमाने चाहिए, जिससे कि घर परिवार में शांति बनी रहे। शास्त्रों में हमारे पूर्वजों को एक विशेष स्थान दिया गया है और अनेकों बार उल्लेख किया गया है कि वो हमारे बीच किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं। माना जाता है कि अगर हमारे पितर नाराज हो जाते हैं तो हमारे घर में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये घटनाएं पितृदोष के कारण होती हैं। कई बार हम इस बात का पता भी नहीं लगा पाते कि हमारे घर में पितृदोष है और इसका कारण क्या है, ना हम इससे मुक्ति पाने के उपाय जानते हैं। तो दोस्तों, कुंडली में राहु 9वें स्थान पर स्थित है तो ये पितृदोष का संकेत देता है। इस स्थिति में आप जो भी नया काम शुरू करते हैं उसमें असफलता ही मिलती है। राहु की वजह से कोई भी काम पूरा करने में समस्या आती है। कई बार बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। घर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होते रहते हैं। किसी न किसी उपकरण में तकनीकी खराबी आती रहती है। ये भी पितृदोष के कारण ही होता है। कई बार आपके घर में किसी न किसी वजह से तनाव की स्थिति बनी रहती है और इसका कोई खास कारण भी नहीं होता। बेवजह मानसिक बेचैनी भी होती है। इसका एक कारण पितृदोष भी हो सकता है। अगर आपको घर में होने वाले तनाव का कारण पता नहीं चल पाता और इसका बुरा असर आपके जीवन में हो रहा है तो आपको पितृदोष के निवारण के लिए कुछ उपाय करने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी बातों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और उसका कारण भी पता नहीं कर पाते हैं तो समझ जाएं कि आपके घर में जरूर पितृदोष है। अगर घर में बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और आप उसका ठोस कारण भी नहीं जानते तो ये पितृदोष के कारण हो सकता है। ऐसे में पति पत्नी के बीच मनमुटाव होते हैं, भाई भाई के बीच झगड़े होते हैं, पिता पुत्र भी इससे बच नहीं पाते। परिवार में कलह क्लेश और रिश्तों में दूरियां पितृदोष के कारण ही बढ़ने लगती हैं। पितृदोष होने से जन्म पत्री में शुभ दशा के योग होने पर भी जातक को शुभ फल प्राप्त नहीं होते। घर में कलह, अशांति, धन की कमी और बीमारी लगी रहती है। विवाह में अड़चन आती है। जब भी किसी प्रकार की समस्या बार बार आती है और कोई ठोस कारण नजर नहीं आता तो हमें पितृदोष की शांति करवानी चाहिए। कई बार परिवार के लोगों की सेहत बिना वजह खराब होती रहती है। इलाज के बाद भी सुधार नहीं हो पाता। ये भी पितृदोष के कारण हो सकता है। अगर आपके घर में भी बिना वजह बीमारियां आ रही हैं तो डॉक्टरी इलाज भी करें और ज्योतिष की सलाह लेकर पितृदोष निवारण के उपाय भी करें। इसके साथ ही परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटना होना, गर्भधारण ना होना या विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना, संतानों द्वारा असम्मान और प्रताड़ना का व्यवहार करना, बुरी आदतों का लग जाना, ये भी पितृदोष के कारण हो सकता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के उपाय हम जल्द ही किसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन श्राद्ध के पूजा के दरमियान कुछ सावधानियां आपको जरूर बरतनी हैं, उनके बारे में जान लें। तो पितरों को भले ही पसंद हो पर पितृपक्ष में उन्हें मांस मछली का भोजन अर्पित ना करें। उस दिन परिवार के लोग भी मांस मदिरा का सेवन ना करें। पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक और शीशे के बर्तनों का प्रयोग ना करें। पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान ना डालें। बुजुर्गों का सम्मान करें और पितृ पूजा में घंटी भी ना बजाएं। कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव लिखना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।